तो एपिसोड 14 के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है लूशन सो रहा होता है, निकी आती है और कह रही होती है ब्रदर जल्दी से जाग जाओ, जल्दी से उठ जाओ, क्या तुम भूल गए आज हमारी न्यू मूवी का प्रीमियर है। वो उठ के कह रहा होता है क्या न्यू मूवी का प्रीमियम। वो बोलती है डेट्स राइट, हमारी न्यू मूवी स्पेशल एडिशन लेथर क्वीन कैरिंग में हम लोग लेट नहीं हो सकते, नहीं तो डायरेक्टर भी यार बहुत ज़्यादा गुस्सा होगा। लूशन कहता है अरे हाँ तुम सही कह रही हो, चलो चलते हैं। और फिर हमें बताया जाता है ये कैसा हुआ था लूशन की पावर के अपग्रेड होने से पहले। दिखाया जाता है लूशन के घर पर लूशन को एक प्रीमियम सा वॉलेट मिलता है। वो कह रहा होता है आखिर मैंने इसको कब खरीद लिया था यार, मेरे को याद तो नहीं आ रहा और ये मेरे को थोड़ा देखा देखा सा भी लग रहा है। और फिर वो कहता है हाँ मेरे को याद आया, ये वॉलेट तो मेरी मोम का है। वो बोल रही थी मेरे से जरा देखो तुम्हारी मम्मी ने कौन सा वॉलेट खरीदा है, अच्छा है ना। लूशन कहता है अब जबकि मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ तो लास्ट नाइट जो लूशन की मम्मी थी वो उसके घर पर आई थी और कह रही होती है बेटे क्या तुम अपना रूम साफ नहीं रख सकते, क्या तुमको इस तरह से रहना पसंद है, वैसे भी ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। लूशन कहते हैं आप तो बिना बताए कभी भी यहाँ पर आ जाती हो, तो ऐसे में मेरे को साफ सफाई करने का टाइम कैसे मिलेगा। उसकी मम्मी छिड़कते हुए कहती है क्या कहा तुमने। वो घबरा जाता है, कह रहा होता है कुछ नहीं। लूशन की मम्मी बोलती है तो अब तुम्हारे पास एक कैट भी है, क्या तुम इसका ख्याल रखते हो। वो कह रहा होता है अरे ठीक है, वैसे भी कैट का ख्याल रखना दूसरे पेट्स के कंपेरिजन में आसान होता है। और साथ ही वो मन ही मन सोच रहा होता है यहाँ पर अकेले कैट ही नहीं है जिसका मुझे ख्याल रखना होता है कि तभी मिमी एकदम से उसकी मोम के बैग के ऊपर जंप मार देती है, जिसको देखकर उसकी मोम थोड़ी घबरा जाती है। लूशन भी हैरान हो जाता है और कह रहा होता है मिमी आकर तुम्हें क्या कर रही हो। उसकी मोम कहती है सोन आकर तुम्हारी ये कैट क्या कर रही है, ठीक तो है ना। वो दिखाया जाता है वो उसके बैग से कुछ खींच के निकाल रही होती है। लूशन अपने कैट को उठा लेता है और कह रहा होता है मिमी आखिर तुम्हारे साथ हो क्या गया है। और फिर वो कहता है मोम ये फाइन है, मिमी को बस आपके बैग से ये फिश वाला पैकेट चाहिए था। उसकी मम्मी बोलती है क्या ऐसी बात है, और साथ ही वो अपना बैग उठाती है और बोल रही होती है ऐसा लगता है कि तुम यहाँ पर अच्छे से रह रहे हो, ठीक है मैं चाह रही हूँ किसी दिन किसी और टाइम आऊँगी तुमसे मिलने के लिए। और साथ ही वो चली जाती है। ट्यूशन कह रहा होता है अरे क्या मम्मी मम्मी से डर गई। और फिर हमें दिखाया जाता है उसकी मोम अपना वॉलेट यहाँ पे भूल गई होती हैं जो फिलहाल लूशन को मिल चुका है। वो कह रहा होता है जब मैं फ्री होऊंगा तब मैं अपनी मोम को रिटर्न करने के लिए चला जाऊँगा, ठीक है ऑलराइट अभी मैं ऐसे यहीं कहीं रख देता हूँ। कि तभी वो खड़ा होता है तो उसका पाँव टेबल से टच हो जाता है, जिसकी वजह से उसका विलेज लड़खड़ाता है, वो पीछे की साइड गिरने लगता है, उसके हाथ से उसका वॉलेट छूट के पीछे साइड जाने लगता है। और टेबल के ऊपर छुरी भी रखी हुई थी जो कि नीचे साइड गिरने लगती है और वो गिरते गिरते लूशन के हाथ के बैंडेज को काट देती है। और वो पर्स भी सीधे मिमी के ऊपर ही गिर रहा होता है, लेकिन मिमी उसे पहले ही सेंस कर लेती है और फटाक से अपने पूछ से उस पर्स को मारती है, जिससे वो घूमकर डबल सोल्यूशन के पास ही पहुंच जाता है। वो उसको कैच कर लेता है अपने उसे हाथ से जिसमें बैंडेज थे और वो हल्के से टूट चुकी है उसके बैंडेज। तो यहाँ पर जो लूशन है उसकी सुपर पावर एक्टिवेट हो जाती है और वो लिट गर्ल बोलती है मैं जानती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा चार्मिंग हूँ, लेकिन मेरे जूतों को किस करने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ज़्यादा टू मच हो जाएगा। उसके बाद सुनते से लूशन शर्मा जाता है और फटाक से उठ के बैठ जाता है और कह रहा होता है आखिर तुम्हें किस तरह की बकवास कर रही हो। और तभी उसका ध्यान अपने हाथ पर जाता है, बैंडेज खुल गई होती है तो वो भी समझ जाता है यहाँ पर क्या हो गया है। वो लिट गर्ल बोलती है यू आखिर तुम एक ऐसी छोटी सी जगह पर रहते हो कि ये जगह बाकी में लोगों के रहने के लिए है। लूशन कहता है आई एम रियली सॉरी, अगर तुमको ऐसे दिक्कत हो तुम यहाँ से चले क्यों नहीं जाती किसी और जगह पर रहने के लिए, कोई दूसरी जगह ढूंढ लो। वो आँख मारते हुए कहती है नो ऐसे नहीं कहते, तुमको थोड़ा प्रोएक्टिव होने की जरूरत है, समझ रहे हो ना। ऐसा बिलीव करो कि तुम अपने करंट सिचुएशन को ब्रेक करके अपनी लाइफ के पीक तक पहुंच सकते हो। लूशन कहता है सॉरी, मेरी जैसी एक छोटी सी चिटी कभी भी पीक तक नहीं पहुंच सकती। वो उसके पास आते हुए कहती है लिटिल ब्रदर ये वाली मेंटेलिटी बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है, चलो आज मैं तुमको पीक पर पहुंचने की खुशी के बारे में बताऊंगी। लूशन उसको इतना करीब देखकर शर्मा जाता है और उसे दूर हटने लगता है कि तभी वो लूशन को पकड़कर अपने साथ खींचते हुए ले जाती है। और फिर दिखाया जाता है वो लोग चलते हुए जा रहे होते हैं। वो लिट गर्ल किसी को कॉल लगाते हुए कहते हैं गाइस क्या तुम लोगों ने सारे अरेंजमेंट कर लिया अपने प्लान के अकॉर्डिंग। लूशन कह रहा होता है आखिर किस तरह के अरेंजमेंट और आखिर तुम मेरे को कहाँ पर ले जा रही हो। वो आँख मारते हुए कहती है तुमको बहुत जल्दी पता चल जाएगा। लूशन कंफ्यूज हो जाता है और फिर उसे आगे कुछ लोगों की भीड़ नजर आती है। वो बोलती है हम लोग आ गए। लूशन सामने का नज़ारा देख एकदम चौंक जाता है। सामने एक आलीशान से गाड़ी होती है, नीचे कालीन बिछा हुआ रहता है और बहुत सारे बटलर होते हैं जो कि उन लोगों का वेलकम करते हैं, कह रहे होते हैं मिस यंग मास्टर आपका स्वागत है। और वॉलेट क्वीन बोलती है ये हुई ना कुछ बात, जबकि लूशन परेशान हो जाता है और कह रहा होता है आखिर ये सब है क्या। वो बोलती है इसे ग्रैंड एंट्रेंस बोलते हैं, आज मैं तुमको एक अलग ही लाइफ का एक्सपीरियंस करवाऊंगी, चलो मेरे साथ। लूशन को वो गाड़ी में बिठाकर ले जाने लगती है, कह रही होती है चलो चलते हैं। और फिर दिखाया जाता है वो लोग अपनी चमचमाती गाड़ी के साथ एक मॉल के सामने आकर रोकते हैं और वॉलेट गर्ल कार से उतरते हुए कहती है लिटिल ब्रदर तुमको इतना ज़्यादा नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ के किंग तुम ही हो।
हूँ। और वो लोशन को अपने साथ एक लग्जरी गैलरी में ले आती है। लोशन देख रहा होता है और सोच रहा होता है ये शॉप तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लग रही है। वो लड़का पूछती है तुमको यहाँ पर से क्या पसंद आया? लोशन कहता है यहाँ से मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। और वो लड़का उस लड़के से बोलती है टेक द नोट, ये वाला और वो वाला जो मैंने मेंशन करा उनको छोड़कर सारे खरीद दो। ये सुनते से लोशन हैरान हो जाता है और उसको पकड़ते हुए कहते हैं क्या तुम सीरियस हो? क्या तुम इन सभी का यूज भी कर पाओगे? और मेरे पास इतना सारा पैसा नहीं है। वो लड़का बोलती है कभी कभी आप लोग चीजें जरूरत के हिसाब से नहीं खरीदते, बस अपना स्टेटस शो करने के लिए खरीदते हैं, समझ रहे हो? लोशन अपना सर पकड़ लेता है और कह रहा होता है मैं तुम्हारे इस लॉजिक को बिल्कुल भी नहीं समझना चाहता। वो लोशन को टच करते हुए कहती है जहाँ तक पैसों की बात है तुमको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और अपने पास से कार्ड निकालते हुए कहती है आज के लिए मैं पे करूंगी। ये देखते से लोशन पूरा चौंक जाता है और फटाक से उसके पाँव पकड़ लेता है और कह रहा होता है मैं शुगर मम्मी। और फिर दिखाया जाता है वो उसको अपने साथ ले जाती है शॉपिंग कराने के लिए, लेकिन लोशन को तो बस अपनी वही लड़कियों वाली डोली पसंद आनी है, तो वो उसी शॉप पे घुस जाता है और अपने लिए डोल खरीदता है। और फिर दिखाया जाता है वो लोशन को नए कपड़े भी दिलाती है, कोट पैंट बनाती है बढ़िया सा, और फिर उसको एक महंगे से रेस्टोरेंट में लेकर आ जाती है जहाँ पर वो दोनों साथ में बैठकर डिनर कर रहे होते हैं। लोशन कह रहा होता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया सिस्टर, चीयर्स। वो अपने पास से रुमाल निकाल कर लोशन का मुंह पोंछती है, उसको अपने तक करीब देख लोशन शर्माना शुरू कर देता है। वो डबल से अपनी सिर पर बैठ जाती है और गिलास उठाते हुए कहती है चीयर्स, और लोशन की तरफ ही देख रही होती है। और फिर साथ ही वो दोनों चीयर्स बोलते हुए अपने गिलास टकराते हैं और फिर वो जूस पीती है। और फिर इसी के साथ रात में दिखाया जाता है, गुजर जाती है रात, और फिर इसके बाद हमें सीधे सुबह का सीन दिखाया जाता है। लोशन की आँख खुलती है, वो बिस्तर पर सो रहा होता है लाइट टपकाते हुए, और फिर वो उठकर बैठ जाता है और कह रहा होता है आखिर मैं कहाँ पर हूँ कि तभी उसका फ़ोन जोर से बजता है। वो फ़ोन उठाता है तो उसकी मोम उसके ऊपर भड़क रही होती है, कहती हैं चिल्लाते हुए लोशन से तुम तो बहुत ज़्यादा डेयरिंग हो रहे हो, क्या तुम जानते भी हो पिछली रात तुमने मेरा कितना ज़्यादा पैसा खर्च कर दिया? ये सुनते से लोशन एकदम हैरान हो जाता है और बोलता है व्हाट, मैंने तो आपका कोई भी पैसा खर्च नहीं करा। उसकी मोम चटकने लगती है और कह रही होती है और मैं अपना वॉलेट कल तुम्हारे घर पर ही छोड़ आई थी और मेरे क्रेडिट कार्ड का अलाउंस एकदम मैक्स आउट हो चुका है, तो तुम्हारे अलावा ये कौन ही हो सकता है? हाँ, और तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। ये सुनते से लोशन एकदम घबरा जाता है और कह रहा होता है नो वे, वो वॉलेट गर्ल वो मेरी मोम का कार्ड यूज़ कर रही थी और नो। और फिर इसी के साथ ये स्टोरी यहीं पर एंड हो जाती है। सभी लोग ताली बजना शुरू कर देते हैं और लोशन भी उन्हीं में बैठा हुआ रहता है, रोते हुए सोच रहा होता है मैंने अपना वही बड़ा कर्जा उतारने के लिए ये फिल्म बनाई है ताकि कुछ पैसे मिल जाएं। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। इसको आप लोग काइंडा एक फिलर एपिसोड की तरह ले सकते हो। अब असली स्टोरी वाला एपिसोड यहाँ से शुरू होता है। अब उनको लोशन के स्कूल का सीन दिखाया जाता है। टीचर कहती है आज की क्लास यहीं पर एंड होती है। लोशन बैग पैक करने लगता है कि तभी जोंगयून उसके पास जाती है और बोलती है शेनशी, टीचर ने जो बुक रिकमेंड करी है मैं उसको खरीदने के लिए अब बुक स्टोर जाने वाली हूँ, क्या तुम भी साथ में आना चाहोगे? लोशन कहता है शोर शोर चलो साथ में चलते हैं। और फिर दिखाया जाता है ये लोग स्कूल से थोड़ा बाहर निकल आते हैं और आपस में बातें कर रहे होते हैं कि तभी लोशन देखता है कुछ लड़कों की तरफ जो कि शर्माते हुए किसी लड़की को देख रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं आखिर ये कौन से स्कूल से है और किसका इंतजार कर रही है, कितनी ज़्यादा क्यूट है यार। और ये लॉर्ड एलिस होती है। और फिर तभी उसकी नज़र लोशन के ऊपर पड़ती है। लोशन भी उसको यहाँ पर देखकर एकदम हैरान हो जाता है और कह रहा होता है जावी तुम यहाँ, और झोंक तो उसको देखकर चिपक जाती है उससे और बोल रही होती है काफ़ी टाइम बाद मिले। लोशन पूछता है आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? एलिस कहती है मैं यहाँ तुमसे मिलने के लिए आई हूँ और साथ ही ये भी देखना चाहती हूँ कि स्कूल कैसा होता है। ये सुनते हुए लोशन एकदम हैरान हो जाता है और कह रहा होता है आगे तुम स्कूल में देखोगी ही क्या, मन ही मन बोल रहा होता है। और झोंक बोलती है मैं शेंशी के साथ बुक खरीदने के लिए जा रही थी, क्या तुम भी हमें साथ चलना चाहोगी? वो बोलती है ज़रूर। लोशन सोच रहा होता है मेरे को कुछ बुरी फीलिंग हो रही है। और फिर दिखाया जाता है ये तीनों साथ में चलते हुए जा रहे होते हैं। लॉर्ड एलिस पीछे पीछे आ रही होती है कि तभी यहाँ पर एकदम से धरती कांपना स्टार्ट हो जाती है। वो लोग कहते हैं आखिर ये क्या है, कोई अर्थक्वेक? और लोशन नीचे ज़मीन पर गिर जाता है आउच करते हुए, भम पूरा हिल जाते हैं और साइड से कुछ भम भाम की आवाज़ें आ रही होती हैं सड़क से। लोशन कहते हैं आखिर सडनली हो क्या रहा है? और फिर तभी वो पीछे साइड लॉर्ड एलिस की तरफ देखता है और कह रहा होता है एलिस जल्दी से कुछ पकड़ लो, पर एलिस का ध्यान तो कहीं और ही होता है और फिर वो सडनली वहाँ से एकदम से गायब हो जाती है। और जोंगयून कहती है शेनशी क्या तुम ठीक हो? वो उठते हुए कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, कहीं तुम्हें तो चोट नहीं लगी ना? वो बोलते हैं नहीं, और साथ ही घबराते हुए कहती है मैं तो बहुत ही ज़्यादा डरी गई थी, मुझे तो पल के लिए लगा कि ये ग्राउंड बीच से कटने वाला है। लोशन कह रहा होता है लॉर्ड एलिस के जाने से पहले मैंने उसके एक्सप्रेशंस के ऊपर ध्यान दिया था, उसके चेहरे से देखने से नहीं लगा कि ये कोई अर्थक्वेक था। जोंगयून बोलती है शेनशी चलो जल्दी से यहाँ से चलते हैं। लू शेनशी बोलता है तुम पहले वापस क्यों नहीं चले जाती? और अरे हाँ जाओ ये भी थोड़ी मिसिंग हो गई है। वो हैरानी से
बोलती है क्या जियावुई, आखिर ये कौन है। यह सुनते से लूशन को बहुत बड़ा झटका लगता है और वो कह रहा होता है क्या तुम्हें जियावुई के बारे में याद नहीं। जियावुई मेरी कज़न, अभी कुछ देर पहले तुम मुझसे तो बात कर रही थी, क्या तुम्हें याद नहीं। जोंगयुन बोलती है आखिर वो है कौन, मैंने तो तुम्हारे मुँह से आज से पहले कभी भी उसके बारे में कुछ भी नहीं सुना। लूशन कहता है तो फिर निकी के बारे में क्या, क्या वो तुमको याद है। वो कह रही होती है कि निकी तुम्हारी फ़ोन नहीं है, क्या तुमको लगता है कि मेरी मेमोरी लॉस हो गई है। लूशन कहता है ऑफ कोर्स नॉट, और साथ ही वो सोच रहा होता है इसको निकी के बारे में तो याद है लेकिन लॉर्ड इलिस के बारे में नहीं। शायद ये उसके सडन डिसअपीयरेंस की वजह से हुआ हो, वो अचानक से गायब हो गई ना, तो हो सकता है कि उसकी वजह से कुछ हो गया हो। और फिर तभी लूशन का ध्यान सामने की तरफ जाता है, सामने काफ़ी भीड़ जमा होती है और वो यहाँ पर किसी खतरनाक एक्सीडेंट के बारे में बात कर रहे होते हैं। लूशन कहता है जोंगयुन मेरे को सडनली कुछ याद आ गया और तुम पहले चले जाओ, मेरे को कहीं जाना है। और साथ ही वो फटाक से वहाँ से भाग जाता है और सोच रहा होता है क्या अर्थक्वेक के कारण हुई दुर्घटना लॉर्ड इलिस के अचानक से गायब हो जाने से संबंधित है। मेरे को जाके जल्दी से देखना होगा, हो सकता है कि मेरे को वहाँ पर कुछ क्लूज मिल जाएं। और फिर वो फटाक से उस एक्सीडेंट साइड पर पहुँच जाता है तो देखता है कार पलटी डली होती है और 2-3 गाड़ियाँ डैमेज हो गई होती हैं आपस में टकरा के और भीड़ होती है साइड में। तो उसने देखकर काफ़ी चौंक जाता है और वो सोच रहा होता है आखिर ये सब है क्या, ये तो कोई सेंस नहीं बना रहा है, ये तो एक अननेचुरल सिचुएशन जैसी लग रही है, ये ज़रूर किसी सुपर पावर यूज़र वाले का क्या धरा है। मेरे को जल्दी से यहाँ की सिचुएशन के बारे में पता करना होगा। और फिर तभी उसकी नज़र लेटर डालने वाले डिब्बे के ऊपर पड़ती है। वो कहता है हमें समझ गया और फटाक से जाके टच कर वो अपने सुपर पावर का यूज़ करके उस लेटर डालने वाले डिब्बे को लड़की में बदल देता है और उसका हाथ पकड़कर अपने साथ भगाते हुए एक कोने में ले आता है और कह रहा होता है ये जगह सही होनी चाहिए। और फटाक से उसे कह रहा होता है सॉरी ये बहुत ज़्यादा सडन ले, लेकिन मेरे को तुमसे कुछ बात करनी है। और वो बोलती है आखिर कैसी बात है। लोशन बोलता है यहाँ पर कुछ देर पहले एक कार एक्सीडेंट हुआ था, क्या तुमको उसके बारे में कुछ पता है। वो कहती है हाँ मैंने खुद देखा था। लोशन कहता है तो क्या फिर तुमको याद है कि वहाँ पर क्या हुआ था, क्या तुम मेरे को बता सकती हो। लोशन के दिमाग में कई सारे क्वेश्चन उठ रहे होते हैं। वो सोच रहा होता है क्या ये मैटर सुपर पावर यूज़र से रिलेटेड है और लॉर्ड इलिस का अचानक से डिसअपेयर हो जाना ये मेरे को बिल्कुल ही अनईजी फील करा रहा है। और उसे उस सपने के बारे में भी याद आ रहा होता है जिसके चलते वो काफ़ी नर्वस हो जाता है और उसके कंधों को जोर से दबा देता है। वो कहती है अरे दर्द हो रहा है। लोशन फटाक से छोड़ के पीछे हट जाता है, कह रहा होता है सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया। वो बोलती है कोई बात नहीं। वो कहती है तुम उस कार एक्सीडेंट के बारे में पूछ रहे हो ना, अब जबकि मैं इसके बारे में बात कर रही हूँ तो मेरे को इसको लेकर थोड़ा गुस्सा भी है। लोशन पूछता है आखिर क्यों, क्या बात है। वो बताती है अभी कुछ देर पहले एक यंग आदमी रोड को क्रॉस कर रहा था और किसी रीज़न की वजह से उसने अपने हाथ का कैन बढ़ा के मेरे ऊपर जोर से फेंक के मारा। और फिर साथ ही वो लोशन को अपनी चोट दिखाते हुए कहती है देखो मेरे को चोट भी लग गई। लोशन कह रहा होता है अच्छा ऐसा है क्या, ये तो वाकई में बहुत ज़्यादा टू मच है। वो भी मुँह फुलाते हुए कहते हैं हाँ डेट्स राइट। लोशन कहते हैं और फिर उसके बाद क्या हुआ। वो बताती है उसके बाद ट्रैफिक लाइट येलो हो गई थी, लेकिन ट्रैफिक लाइट के ग्रीन होने से पहले ही वो बंदा रोड क्रॉस करने लगा था और फिर एक कार सीधे उसी की तरफ तेज से बढ़ते हुए आई। लोशन कहता है और फिर क्या हुआ। वो बताती है उसने अपना हाथ सामने की तरफ करा और फिर सडनली वो कार रुक गई। लोशन बोलता है व्हाट। वो बताती है और फिर अचानक से उसने कार को हवा में उड़ाना शुरू कर दिया और फिर सडनली कार नीचे ज़मीन पे आकर धम गिरी और फिर एक अर्थक्वेक क्रिएट हो गया। जैसे वो कार ज़मीन से टकराई एक ज़ोरदार अर्थक्वेक क्रिएट हो गया जिसके आफ्टर चेन रिएक्शन में काफ़ी सारे कारें आपस में टकराना शुरू हो गई और इस तरह से वो एक्सीडेंट हो गया। लूसन सोचता है तो ये काम आफ्टर ऑल एक सुपर पावर वाले यूज़र ने ही करा है। वो पूछता है क्या तुमने उस यंग आदमी को देखा था, वो रोड क्रॉस करने के बाद कहाँ पर चला गया। वो बताती है एक्सीडेंट के बाद भीड़ के जमा होने से पहले ही वो वहाँ से भाग गया था और मैंने उसको इस तरफ से जाते हुए देखा था और मैंने बस इतना ही देखा था, उसके बाद का मेरे को नहीं पता क्या हुआ। लूशन कहता है तो वो इस डायरेक्शन में गया था, अगर मैं भी इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ता हूँ तो हो सकता है कि मेरे को कोई क्लू मिल जाए। और फिर साथ ही वो उस लड़के से कहता है तुम्हारा शुक्रिया इतनी इंपॉर्टेंट जानकारी मेरे को बताने के लिए। वो कहती है मुझे खुशी हुई कि मैं तुम्हारी हेल्प कर पाई। लूशन कहता है ठीक है फिर मैं तुमको डबल से चेंज कर देता हूँ, बाय। वो भी लूशन को बाय करती है और फिर लूशन अपनी सुपर पावर का यूज़ करते हुए उसको डबल से पर्चा डालने वाले डब्बे में बदल देता है। इसको बोलते क्या है यार। और फिर सडनली लूशन को शौक लगता है। वो कह रहा होता है अरे मैंने तो इसको इसके ओरिजिनल लोकेशन पे तो रखा ही नहीं और वैसे यह जगह ज़्यादा दूर नहीं है, बस छोटी सी ही डिस्टेंस है तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और फिर तभी उसे कुछ नीचे रेड सा नज़र आता है। वो वहीं बैठ कर देखना शुरू कर देता है और कह रहा होता है ये तो खून है और ये अभी ड्राई नहीं हुआ है, मतलब कि अभी कुछ देर टाइम पहले ही यहाँ से एक इंजर्ड पर्सन गुजरा है।
और फिर तभी उसे वहाँ पर पड़ी हुई चाबी नज़र आ जाती है। वो कह रहा होता है अरे ये चाबी, डोंट टेल मी की। और फिर तभी वो हंसते हुए कहता है अरे मैं कुछ कैसे सोच सकता हूँ, मैं कोई डिटेक्टिव थोड़ी ना हूँ, चलो फिलहाल के लिए इस चाबी को अपने पास ही रख लेता हूँ, आगे चल के देखता हूँ, हो सकता है कि मेरे को कोई और क्लू मिल जाए। कि तभी उसे कोई पर्सन नज़र आता है, इसको देखकर वो बेहद चौंक जाता है। वो लॉर्ड एलिस होती है और उसे फिर से कई सारी चोटें लग गई होती है। वो उसको देखकर एकदम हैरान हो जाता है और कह रहा होता है लॉर्ड एलिस तुम यहाँ। लॉर्ड एलिस बेहोश होती है। लूशन उसके पास बैठे आता है और कह रहा होता है लॉर्ड एलिस आखिर हुआ क्या था। और फिर साथ ही वो शौक होते हुए कहता है मुझसे ये मत कहना, जो खून के निशान मैंने पहले देखे थे वो लॉर्ड एलिस के हैं, जब वो किसी के साथ फाइट कर रही थी तब हो गया होगा ये। कि तभी यहाँ पर कोई सुपर पावर वाला बंदा निकल कर आ जाता है और कह रहा होता है ये क्या, री भी आ गई है। लूशन हैरानी से उसकी तरफ देखता है और कह रहा होता है आखिर तुम हो कौन। वो कहता है तुम हमेशा ही एक हो, इसलिए मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि तुम दूसरों के मामलों में टांग नहीं अड़ाओगे। लूशन कहता है कि हमेशा ही एक, और वो सोच रहा होता है कि उसका मतलब क्या है, क्या मतलब उसका। वो कहता है ये क्या, तुमने मेरा यहाँ तक पीछा करा, लेकिन तुम तो ये तक नहीं जानते कि मेरी आइडेंटिटी क्या है। लूशन कहता है तुम एक सुपर पावर, लूशन बोलता है तुम एक सुपर पावर वाले यूजर हो, है ना। वो कह रहा होता है नॉट डम, तुम इतने बुरे भी नहीं हो। लूशन कहता है अब जबकि तुम एक सुपर पावर यूजर हो तो क्या तुम नहीं जानते कि ये लड़की कौन है। और वो बंदा जोरों से हंसते हुए कहता है ऑफ कोर्स मैं उसको जानता हूँ, वो एक गॉडेस है, तो क्या हो गया। लूशन कहता है तो फिर तुमने उसके साथ ऐसा क्यों किया, क्या तुम्हें डर नहीं लगता। वो आगे बढ़ते हुए कहता है तुम तो बहुत ज्यादा मजाक किया हो, मैंने ही उसके साथ ऐसा किया है तो क्या हुआ। लूशन गुस्सा हो जाता है और कह रहा होता है यू स्कमबैग। वो बोलता है क्या कहा तूने। लूशन गुस्से के साथ उसकी तरफ बढ़ता है और बोल रहा होता है कि तेरे को सुनाई नहीं देता, मैंने कहा कि तू एक स्कमबैग है। और बस गाइस इस एपिसोड के लिए इतना ही है, बाकी की स्टोरी आप लोग नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। जब तक के लिए आप मेरे चैनल पर मौजूद बाकी से इसको चेकआउट कर सकते हो। अब मैं मिलूंगा इसी के नेक्स्ट राउंड में फिर से आप लोगों से, जब तक के लिए टू बी कंटिन्यूड।